हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक एनाटॉमी का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ लेटरल रूट्स। रूट्स का डेवलपमेंट चाहे एडवेंटिशियस रूट्स हैं या लेटरल रूट्स हैं, ऑलमोस्ट सेम प्रकार से ही होता है। किन स्टेप्स में किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होगा, ये हम इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो है जिसे आप आसानी से समझ भी पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात ओरिजिन की करते हैं तो लेटरल रूट्स का जो ओरिजिन है वो एंडोजीनस टाइप का होता है। एंडोजीनस टाइप का होने का मतलब है कि इनकी जो उत्पत्ति है, इनका जो ओरिजिन है वो पेरिसाइकिल से होता है, इसलिए इनकी उत्पत्ति को एंडोजीनस ओरिजिन कहा जाता है। आमतौर पर जो डिफरेंट वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनमें इसकी साइट ऑफ ओरिजिन डिफरेंट हो सकता है। उत्पत्ति का जो स्थल है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर बात करें कुछ हाइड्रोफाइट्स, जिनमें एक एग्जाम्पल है आइकॉर्निया, जिसे जलकुंभी कहते हैं, इसमें लेटरल रूट्स जो होती हैं वो रूट अपेक्स के जस्ट पास से डेवलप होती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म्स हैं या जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें लेटरल रूट्स का जो डेवलपमेंट है वो रूट अपेक्स से थोड़ा दूरी पर होता है। आमतौर पर जो रूट अपेक्स के थोड़ी दूरी पर स्थित मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनसे ही लेटरल रूट्स का डेवलपमेंट होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसकी उत्पत्ति, लिटिल रूट्स की उत्पत्ति पेरिसाइकिल से होती है, और पेरिसाइकिल में पाई जाने वाली जो सेल्स हैं वो नेचर में मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, और मेरिस्टेमेटिक होने के बाद उनसे ही फिर लिटिल रूट्स का डेवलपमेंट होता है। क्योंकि स्टील अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, किसी में डाईआर्क, किसी में ट्राईआर्क, किसी में टेट्रार्क, तो किसी में पॉलीआर्क। तो अलग अलग स्टील के अनुसार भी जो साइट ऑफ ओरिजिन है लेटरल रूट्स का वो डिफरेंट हो सकता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, अगर डाईआर्क है तो डाईआर्क में जो ओरिजिन है वो यहाँ पर अलग है, ट्राई टेट्रा पेंटा में ओरिजिन अलग है, और पॉलीआर्क में इसका ओरिजिन जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। तो आमतौर पर जब आप डाईआर्क की बात करते हैं, जैसा कि अगले पॉइंट में आप पढ़ पाएंगे, तो इसमें से बेसिकली जाइलम और फ्लोएम के बीच में से होता है। डाईआर्क रूट्स में ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट्स जाइलम और फ्लोएम के बीच में से होता है, जबकि ट्राई टेट्रा या पेंटार्क में जो ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट्स है वो बेसिकली प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने से होता है। प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने से इनका ओरिजिन होता है। और पॉलीआर्क अगर स्टीलिक कंडीशन है तो वहाँ पर आमतौर पर जो लेटरल रूट्स का ओरिजिन है वो फ्लोएम के जस्ट सामने से होता है। तो इस प्रकार से स्टील के टाइप के अनुसार साइट ऑफ ओरिजिन जो है लेटरल रूट्स का वो डिफरेंट होता है। आमतौर पर जो सेल्स लेटरल रूट्स का निर्माण करने वाली होती हैं, पेरिसाइकिल की सेल्स, वो सबसे पहले नेचर में मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, और मेरिस्टेमेटिक होने के बाद उस जगह पर एक आउटग्रोथ डेवलप होने लगती है। इस आउटग्रोथ को जो मेरिस्टेमेटिक होती है इसे लेटरल रूट इनिशियल कहते हैं, क्योंकि इसी से फर्दर लेटरल रूट्स का निर्माण होता है। इस आउटग्रोथ से, जिसे हम लेटरल रूट इनिशियल कहते हैं, किस प्रकार से कंप्लीट लेटरल रूट डेवलप होती है, इसकी अलग अलग स्टेजेस आपको डायग्राम में यहाँ पर नजर आ रही हैं। पहले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसमें एक आउटग्रोथ बनी है। इसके बाद ये आउटग्रोथ आगे डेवलप होने लगती है, क्योंकि पेरिसाइकिल के ऊपर जस्ट एंडोडर्मिस पाई जाती है, तो कुछ समय तक तो एंडोडर्मिस इस आउटग्रोथ के ऊपर रहती है। लेकिन जैसे ही ये और ग्रोथ करती है, इसमें जो एंडोडर्मिस है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और ये जो लेटरल रूट इनिशियल है वो ग्रोथ करने लग जाता है। इसके बाद ये कॉर्टेक्स की सेल्स में होता हुआ और फिर ऊपर की ओर वृद्धि करना प्रारंभ कर देता है, और फाइनली ये एपिडर्मिस तक पहुंच जाता है। और इसके बाद एपिडर्मिस के पास ये पहुंचने के बाद फिर बाहर की तरफ रूट्स के रूप में निकलने लगता है, या रूट्स के रूप में ये एपिडर्मिस के बाहर निकल आता है। इसी बीच जब ये ग्रोथ हो रही होती है
तो ग्रोइंग लेटरल रूट्स में रूट कैप और प्रो मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी डेवलप हो जाती हैं। इसी के साथ साथ इनमें वेस्कुलर सिस्टम भी डेवलप होने लगता है और इनका जो वेस्कुलर सिस्टम है, जो मेन रूट का वेस्कुलर सिस्टम होता है, उससे कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये तो लेटरल रूट्स हैं जो कि डेवलप तो मेन रूट्स पर ही हो रही हैं। तो इनका जो वेस्कुलर सिस्टम है वो एक्चुअली किससे कनेक्ट हो जाता है, वो मेन रूट का जो वेस्कुलर सिस्टम है उससे कनेक्ट हो जाता है। और इस प्रकार से आमतौर पर फिर आगे ये जो रूट्स हैं वो वृद्धि करती हुई एपिडर्मिस को ब्रेक डाउन करती है और बाहर सॉइल में आ जाती हैं, और फिर सॉइल में आने के बाद ये प्लांट के लिए वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। तो इस प्रकार से एक सिंपल फॉर्म में प्लांट्स में लेटरल रूट्स का डेवलपमेंट होता है, जिसका जो टाइप है जो मैंने बताया वो एंडोजीनस प्रकार का होता है। मुझे लगता है कि ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था जो आपके ज़रूर समझ में आ गया होगा। एक बार आप वापस से वीडियो को देखें, स्लाइड्स पर जो मैटर है, कंटेंट है, उसको पढ़ें, तो ये डेफिनेटली बड़ी आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। थैंक यू।